आइए बढ़ते आगे और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने आ रही है। सेबी किस तरह का विचार कर रही है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नई दिल्ली से है। तरुण, बताइए क्या कुछ विचार और मंथन चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर? बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग। ये जो खबर है ये एक्सचेंजेस और जो ब्रोकर्स हैं जिन जो जहाँ पे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है उनके लिए एक नेगेटिव खबर हो सकती है, क्योंकि सेबी जो कैपिटल और कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर है वो और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों ही ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर काफी सजग हो गए हैं। वित्त मंत्रालय ने सेबी को कहा है कि जो वीकली एक्सपायरी है उससे केवल स्पेकुलेशन बढ़ रहा है, इससे देश की इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इस पे विचार किया जाना चाहिए। अब हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि सेबी किस तरीके का विचार कर रहा है। पहला है कि जो वीकली एक्सपायरी है उसको या तो बाई मंथली कर दे या मंथली कर दे, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि जो अभी कैश मार्जिन जो कैश पे जो मार्जिन लगते हैं और जो ऑप्शन ट्रेडिंग पे मार्जिन लगते हैं उसमें कैश के मार्जिन जो है वो ज्यादा है और ऑप्शन ट्रेडिंग पे जो मार्जिन लगते हैं वो कम है, तो कैश के जो मार्जिन है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे सेबी इस पे भी विचार कर रहा है। और तीसरा जो ऑप्शन है कि जो एसटीटी है वो कैश मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज्यादा एसटीटी देना पड़ता है, और यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको कम एसटीटी देना पड़ता है। तो टैक्स के थ्रू भी डिसइंसेंटिवाइज किया जाए ऑप्शन ट्रेडिंग को, इस पर भी विचार चल रहा है। हालांकि जो टैक्स का मैटर है ये बजट से पहले हो पाना काफी मुश्किल है, लेकिन ये तीनों ही विचार जो हैं सेबी एक डिस्कशन पेपर लेकर आएगा और इस डिस्कशन पेपर में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया जाएगा, और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद जो एक राय बनती है उस राय को पहले बोर्ड में लेकर आया जाएगा और बोर्ड से अप्रूव करा के ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक मेजर्स उठाए जाएंगे। एक्चुअली आपने देखा कि पिछले कई समय से सेबी बार बार ये कह रहा है कि जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है वो सबके लिए नहीं है और रिटेल निवेशक को नहीं आना चाहिए, और 90-95% लोग इसमें लॉस मेकिंग करते हैं। तो ये जो डेटा है ये वित्त मंत्रालय के ने भी स्टडी किया और उसके बाद उनको ये साफ निकल कर आया कि वीकली एक्सपायरी जी। जो है वो केवल स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के काम आ रही है, इससे किसी भी तरीके की हेजिंग नहीं हो पा रही। इसी वजह से वित्त मंत्रालय ने सेबी को लेटर लिख के कहा कि इस पे आपको विचार करना चाहिए, और सेबी भी पैरेलली इस चीज पे विचार कर ही रहा था। तो अब जो उम्मीद है वो है कि एक डिस्कशन पेपर इसमें आएगा और इन तीन पहलुओं पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया राइट। जाएगा और उसके बाद इस पे फैसला होगा। ओके, इंटरेस्टिंग। एक बार बग्गा साहब से भी इस पे राय लीजिए। बग्गा साहब, वित्त मंत्रालय भी चाहता है अब कि वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो और उसे कम करने के जो भी प्रयास सेबी कर सकती है वो किए जाए, और साथ ही कैश मार्केट में वॉल्यूम बढ़ाने के भी प्रयास साथ साथ होने चाहिए। कैसे देखते हैं सर आप, अगर इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं आगे तो? वो अनिल जी, थोड़ा इनको सोचा समझा फैसला लेना चाहिए। ऑलरेडी पिछले साल काफी हद तक मार्जिन्स भी कम किए गए, स्टॉक्स हटाए गए जो मार्जिन देते थे। ओवरऑल रिटेल की पार्टिसिपेशन को कम करने के मेजर्स लिए गए और वीकली भी लिमिट की गई एक इंडेक्स को पर एक्सचेंज। तो ऑलरेडी लिए गए हैं मेजर्स। अब रिटेल के हित में कोई भी मेजर हो वो तो वेलकम है, बट जो इंस्टीट्यूशनल हेज कर रहे हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए मार्केट डेप्थ के लिए। तो ऐसा नहीं कि थ्रोइंग आउट द बेबी विद द बाथ वाटर, और टैक्स बढ़ाने की जगह टैक्स घटाने चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, सारे फीस अगर आप लगा ले, सेबी का फीस, एक्सचेंज का फीस, कैश मैनेजमेंट का फीस, एसटीटी, जीएसटी, आईजीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, सब चीजें लगा लगू के अगर आप देखें तो बहुत भारी भरकम एक बोझ हो जाता है इन्वेस्टर पर भी, ट्रेडर पर भी। और सेबी के सरकार के बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं एसटीटी से, तो ये देखना पड़ेगा अगर वो वॉल्यूम्स कम करते हैं, सरकारी खजाने को भी नुकसान होता है। तो ये जरूर देखना पड़ेगा उनको कि अगर ऑप्शन वॉल्यूम्स कम करते हैं, उससे बेहतर रहेगा कि अगर रिटेल निवेशक को आप कुछ लिमिट लेके आए कि इस लिमिट से कम आप नहीं एंटर कर सकते, ताकि कुछ हजार रुपए के साथ जो निवेशक आते हैं और 100% कैपिटल लूज कर देते हैं, और ये ऐसे लाखों निवेशक हैं, तो उन सबको अगर बचाया जा सके वो बेहतर रहेगा। इसमें कमिटीज बैठती हैं अनिल जी, जरूर वो और एक्सपर्ट्स होते हैं सारे
जरूर सारे सिनेरियोज का वो देखेंगे, क्या फायदा है क्या नुकसान है। बट यही है कि बोझ बहुत है टैक्स का और बाकी चार्जेस का, कहीं आप ऑफसेट नहीं कर सकते इस बोझ को। दूसरा, अगर कोई भूले भटके बना भी लेता है कैपिटल गेन्स, वहां पे भी सरकार खड़ी है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन्स इतने हाई हैं, तो वो घटाने की बहुत जरूरी है, जरूरत है, क्योंकि मार्केट को हमें प्रोत्साहन देना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को प्रोत्साहन देना है। जो एक साल के बाद निकाल दिया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0% का, वो 0% लाया गया था जब एसटीटी लेके आए थे। तो चिदम्बरम ने भी, जेटली साहब ने भी, दोनों ने पार्लियामेंट में एश्योर किया था कि कोई भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं लाएंगे, क्योंकि आप एसटीटी भर रहे हैं। एसटीटी भी भरा जा रहा है, और अगर भूले भटके किसी के पैसे बन भी जाते हैं तो भारी भरकम आपको कैपिटल गेन्स देना पड़ रहा है। तो ये इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, बनिस्पत इसके कि ये फाइन ट्यूनिंग करते रहते हैं हर 6 महीने में। एक 3 साल का नजरिया रखिए, रेगुलेशंस बना दीजिए। अगर बहुत गड़बड़ हो रही है तब आप उतरिए मार्केट में, नहीं तो बोले आप 3 साल हम इसको हिलाएंगे नहीं, ताकि बिजनेस मॉडल बन सके लोगों के, और निवेशकों के लिए भी थोड़ी स्टेबिलिटी रहे। नहीं तो निवेशकों को भी आप लोग सिखा देते हैं तो बच जाते हैं, आप स्पेशल प्रोग्राम करके बता देते हैं, नहीं तो निवेशकों को भी सीखना पड़ता है, भाई अच्छा ये रूल चेंज हो गया, अगले महीने से ये ऑप्शन इस दिन को होगी, ये ऑप्शन उस दिन को होगी। ये सब इश्यूज कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। तो अभी अच्छा है, मार्केट के हित में नंबर ऑफ ट्रेडर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनको सेफगार्ड करिए, उनका खर्चा कम करवाइए, और अगर वो पैसे बना रहे हैं तो इतना ज्यादा टैक्स उन पे मत लगाइए। बिल्कुल ठीक